हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, हमारा टीएस गरेवाल की बुक से हमारा रिटायरमेंट का चैप्टर चल रहा है। हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अभी मेरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है सम नंबर 43। ठीक है जी, सम नंबर 43। सम नंबर 43 की स्टेटमेंट में क्या है बच्चों? सम नंबर 43, 2025 टीएस गरेवाल, Lisa, Monica and Nisha are partners. Profit sharing ratio 2:2:1. On 31st March, their balance sheet was as under. Asset side पे land and building, machinery, stock, sundry debtors, bank is given. Liability side पे trade creditors, employee provident fund and capital of Lisa, Monica and Nisha is given. On 31st March, Monica retired from the firm and remaining partner decided to carry on the business. It was agreed that land and building be appreciated by rupees 2,40,000, machinery be depreciated by 10%, 50% of the stock was taken over by retiring partner at book value, provision for doubtful debt was to be made on 5% on the debtors, goodwill of the firm valued at rupees 3 lakh and Monica's share be adjusted in the capital accounts of Lisa and Nisha. Total capital of the new firm 27 lakh, which will be in the proportion of new profit sharing ratio of Lisa and Nisha. For this purpose, current accounts of the partners are to be opened, prepare revaluation account, partners capital accounts and the balance sheet of the reconstituted firm. बच्चों, मैंने फॉर्मेट बना लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 2,40,000। मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड 12 लाख की मशीनरी थी, 10% की डेप्रिसिएशन हुई। टू मशीनरी 1,20,000। 50% ऑफ द स्टॉक इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो बच्चों 10 लाख का स्टॉक है, 5 लाख का पार्टनर ने लिया, उसने ना तो हमें प्रॉफिट दिया, ना ही उससे हमें कोई लॉस हुआ। अगर 5 लाख के स्टॉक को 480 में लेता तो 20,000 जो लॉस हो जाता वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाता। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट पे लेता तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाता, पर यहाँ पे ना प्रॉफिट है ना ही लॉस है। तो डेटर्स का 5% प्रोविजन इज टू बी मेड टू डेटर्स। 4 लाख का 5%, ये बना 20,000। ठीक है, अब हमारा बना रिवैल्यूएशन का 2,40,000 ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में 240 में से हमने 140 माइनस करा। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन इट इज रुपीज 1 लाख। इसको लीसा, मोनिका और निशा में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ रहा है 40,000, 40,000 एंड 20,000। ठीक है जी, अब देखो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14 लाख, 14 लाख, 3,60,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14 लाख, 14 लाख, 3,60,000। बाय रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन का गेन आ गया 40,000, 40,000 एंड 20,000। ठीक है जी, अब देखो बच्चों और कौन सी एंट्री आती है। एसेट साइड पे हमारा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला मेजर राइट ऑफ करने वाला नहीं है, ना ही गुडविल है, ना ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। अगर होते तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपीएसआर में डेबिट कर देते। ईपीएफ कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब हमारी जो ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं स्टॉक की। स्टॉक इज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर। तो मोनिका ने स्टॉक लिया, एंट्री बनी मोनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक।
इसने 5 लाख का स्टॉक ले लिया। अब यहाँ पे वर्किंग नोट्स करते हैं। लीसा, मोनिका, दिशा। लीसा इज टू मोनिका इज टू निशा। इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों कौन सी है? OPSR 2:2:1। मोनिका इज ए रिटायरिंग पार्टनर, तो NPSR कौन सी होगी? 2:1। ठीक है, और गेनिंग रेशो भी कौन सी आएगी? 2:1 ही आएगी। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू रुपीज, गुडविल हमारी बन रही है, टोटल गुडविल 3 लाख की है, 3 लाख। इसके बाद हमने फाइंड आउट करा मोनिकाज शेयर, मोनिकाज शेयर ऑफ गुडविल, ऑफ गुडविल 3 लाख इंटू 2/5, 3 लाख इंटू 2/5, तो ये बनता है ₹1,20,000। अब हमारी जर्नल एंट्री बनी, लीसा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट, टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। मोनिका को हमने देना 1,20,000 जो उसके शेयर का गुडविल है, और इन दोनों पार्टनर से दिया 2:1 में, मीन्स गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो दैट इज 2:1। ये बनी 80,000 एंड 40,000, 80,000 40,000। देखो, लीसा डेबिट, निशा डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल, गुडविल credited to retiring partner, retiring partner capital account in gaining ratio that is 2:1। अब बच्चे इसको पोस्ट करते हैं, लीसा डेबिट, निशा डेबिट टू मोनिका लिखा, टू मोनिका, लीसा डेबिट 80,000, निशा डेबिट 40,000। अब देखो, मोनिका क्रेडिट है बाय ₹1,20,000। देखो बच्चों, बाय लीसा एंड निशा कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, मोनिका को हमने 1,20,000 से क्रेडिट कर दिया। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल कितनी है? 27 लाख की, 27 लाख की कैपिटल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशो ऑफ 2:1। 2:1 में ये आ गया 18 लाख और 9 लाख। ठीक है, 18 लाख एंड 9 लाख। हमने लिखा यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन 18 लाख 9 लाख। देखो बच्चों, सारी पोस्टिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, एक बार सबको चेक कर लो। ठीक है, सब कुछ हो गया है। बैलेंसेस आर टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। देखो बच्चों, अभी हम करेंगे, हमारी कैपिटल होनी चाहिए 18 लाख की और 9 लाख की। 27 लाख को हमने 2:3 में डिवाइड करा है, जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, अगर तो कैपिटल कम है तो उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखो, अब यहाँ पे बना 18 लाख 80,000, डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट इज शॉर्टर, 18 लाख 80,000 बाय करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट
ये आ गई बैलेंसिंग फिगर 18,80,000 माइनस 14,40,000, तो ये आ गई 4,40,000, 4,40,000। ठीक है, अब देखो बच्चों निशा का कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर का टोटल बन रहा है 9,40,000, निशा का 9,40,000। 940 में से हमने माइनस करा 3,80,000, 3,80,000। इसका भी जो करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 5,60,000। एक बार फिर से कर लो, 940 माइनस 360 एंड माइनस 20। ठीक है बच्चों, अब देखो मोनिका इज ए रिटायरिंग पार्टनर, 14,40,000 प्लस 1,20,000, इसका बन रहा है 15,60,000, माइनस करा हमने 5 लाख, तो ये हमारे पास आता है। इसके लोन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, 10,60,000। बच्चों अगर आप बुक देखते हैं तो बुक में देखो कितना आंसर आ रहा है। बुक में हमारा आंसर ठीक है 4,40,000 एंड 5,60,000, और इसके लोन अकाउंट में आ रहा है 10,60,000 टू लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट में कितना आ रहा है 10,60,000। ठीक है बच्चों, अब देखो अभी हमने बनानी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में देखो क्या क्या डलेगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं अपनी लायबिलिटी साइड। ट्रेड क्रेडिटर्स 4,04,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 4,04,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है हमारे पास 76,000, 76,000। मोनिकाज लोन, मोनिकाज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में कितना है 10,60,000। कैपिटल, कैपिटल किस किस की है, कैपिटल लीसा एंड निशा, लीसा निशा दोनों की कैपिटल, एक की 18 लाख है लीसा की और निशा की है 9 लाख। ठीक है बच्चों, अब देखो हम चलते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड का देखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, 10 लाख प्लस 2,40,000, तो ये हमारे पास आ रहा है 12,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है मशीनरी, मशीनरी ये हमारे पास आ रही है 12 लाख माइनस 1,20,000, ये हमारे पास आ रही है 10,80,000 की। मशीनरी के बाद बच्चों स्टॉक, हाफ ऑफ द स्टॉक इज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर, हमारे पास बच गया हाफ 5 लाख का। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स थे हमारे पास 4 लाख के, माइनस जो प्रोविजन थी हमारी 20,000, तो ये हमारे पास आ गया 3,80,000, 3,80,000। इसके बाद बच्चों बैंक, बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना बढ़ा ना कम हुआ, ये हो गया 40,000। अब हम करते हैं टोटल। ठीक है, सबसे पहले करते हैं लायबिलिटी साइड का 4,04,000 प्लस 76,000 प्लस 10,60,000, ठीक है, प्लस 27 लाख, ये हमारे पास आ रहा है 42,40,000। अब हम चलते हैं एसेट साइड पे 12,40,000 प्लस 10,80,000 प्लस 5 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 40,000। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 32,40,000 का। बच्चों हम फिर से चेक कर लेते हैं, देखो 32,40,000
इसके बाद ये हमने करंट अकाउंट निकाले थे। करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, देखो बच्चों, करंट अकाउंट, लीसा का करंट अकाउंट और निशा का करंट अकाउंट। लीसा करंट अकाउंट और निशा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस था 4,40,000, 5,60,000। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये हो गया 42,40,000। देखो बच्चों, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लग रही है? अभी मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट सम नंबर 45। सम नंबर 45 statement is X, Y and Z were partners. Profit sharing ratio in proportion to their capital. कैपिटल बच्चों कितने की है? कैपिटल है 90, 60 एंड 30,000 की। ठीक है, ये पहले मैं लिख लेती हूँ। कैपिटल है जो हमारी 90,000 की, 60,000 की और 30,000 की है। मीन्स हमारी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 9:6:3, 3:2:1। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, हमारा और क्या क्या गिवन है। इसके बाद लायबिलिटी साइड पे गिवन है सन्डी क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल गिवन है एक्स वाई और जेड की। एसेट साइड पे गिवन है बच्चों कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड owing to his illness, the following adjustments were agreed upon for calculation of amount due to Y. Provision for doubtful debt is to be increased to 10% of the debtors. Goodwill of the firm is rupees 36,000 and be adjusted into the capital account of X and Z in ratio in which will share profits in future 3:1। मतलब जो इनकी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इनकी 3:1। इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स वॉज ₹2,500 आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट अराइज। मीन्स क्रेडिटर्स में एक लीगल क्लेम है जो अराइज नहीं होगा, जिसको हमने पे नहीं करना। X and Z also decided that total capital of the new firm will be ₹1,20,000 into their new profit sharing ratio. Actual cash to be paid off or to be brought in. Y is to be paid ₹9,000 immediately and balance is to be transferred to his loan account. Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of the new firm after Y's retirement. बच्चों, let's start revaluation account. प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड टू, यहाँ पे लिखा प्रोविजन थी हमारी, टोटल डेटर्स हैं हमारे 21,000 के। 21,000 का बनता है 10%, 2,100, 1,400 की प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हमने क्रिएट कर ली 700 की। क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड, लीगल क्लेम था जो इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, नॉट टू बी पेड बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हमारे क्रेडिटर्स इससे कम भी हो जाएंगे। कितने के? 2,500। 2,500 माइनस 700 हमारे पास आ गया टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का गेन कितना आ गया? हमारे पास आ गया 1,800। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा XYZ में इन 3:2:1। तो बच्चों ये बनता है 900, 600 एंड 300। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पे। तो बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90, 60, 90,000, 60,000 एंड 30,000।
बाय रीवैल्यूएशन गेन, ये हमारा बना 900, 600 एंड 300। ठीक है जी। इसके बाद आ गया बच्चों हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा है। ठीक है, कोई भी लायबिलिटी नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 में। तो ये बना 4500, 3000 एंड 1500। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास पड़ा है जनरल रिजर्व 6000 का। जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में। जनरल रिजर्व 3000 का था, तो ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन 3000, 2000 एंड 1000, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल की, और हमने बांटना है कैपिटल को। ठीक है, गुडविल का देखो बच्चों, तो यहाँ पे हमारी जो एनपीएसआर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे? रिटायर हो रहा है वाई, और वैसे बुक में गिवन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। तो बच्चों गेनिंग रेशियो भी हमारी यहाँ पे 3:1 ही आएगी। ठीक है, अब अगर हम एंट्री करते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई के शेयर की जो गुडविल है, गुडविल टोटल गुडविल ऑफ द फर्म थी हमारे पास 36,000 की। 36,000 में से जो वाई का शेयर है वो बना 2/6। 2/6, तो इसको मतलब हमने कितना पे करना है? 12,000। 12,000 3:1 में 9,000 एंड 3,000 मीन्स गेनिंग रेशियो में। बीइंग गुडविल transferred to retiring partner या to wise capital account in gaining ratio by x and z। ठीक है बच्चों, देखो x डेबिट z डेबिट टू y क्रेडिट है बाय x एंड z कैपिटल लिखा, y को क्रेडिट कर दिया 12,000 से, 12,000 से क्रेडिट कर दिया, और x एंड z डेबिट है, x और z को डेबिट करा, 2y कैपिटल अकाउंट लिखा, x को डेबिट करा 9,000 से और z को करा 3,000 से। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल जो हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल कितनी थी? 1,20,000। 1,20,000 को हमने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब हमने इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा तो हमारे पास आता है 90,000 एंड 30,000। 30,000, 90,000 एंड 30,000। इसको हमने बच्चा लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन 90,000 एंड 30,000। इन्होंने लिखा है बुक में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमने 9,000 इमीडिएटली पे करना है। ठीक है, तो हमने उसको लिखा टू कैश 9,000 वाई को हमने इमीडिएटली पे कर दिया। ठीक है जी। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंसिंग फिगर आ रही है, विच विल बी ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। अब देखो क्रेडिट साइड इज बिगर, इधर बनना 99,000। क्रेडिट साइड का हम देख लेते हैं पहले, 90,000 प्लस 900 प्लस 4,500 प्लस 3,000। ठीक है, ये बनता है 98,400 एंड डेबिट साइड 99,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर बाय कैश, बाय कैश बच्चों 99,000 में से 98,400 को माइनस करा तो ये हमारे पास आ गया 600। ठीक है जी। अब देखो, अब जेड का करते हैं। जेड का डेबिट का बन रहा है 33,000 और क्रेडिट का देखो 30,000
प्लस 300 प्लस 2500, ये हमारे पास बन रहा है 32,800। डेबिट साइड इज बिगर 33,000। 33,000 में से हमने ये माइनस करा तो हमारे पास आ गया बाय कैश 200। मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। इनकी कैपिटल कम है, इनको कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, अगर डेबिट साइड पे आता तो ये कैश को विड्रॉ कर लेते। देखो बच्चों, मीन्स फिर से एंट्री सुन लो, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और जेड कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, दोनों को कैश लेके आना पड़ेगा। अब देखो बैलेंसिंग फिगर होगी। अब हम वाई का अकाउंट करते हैं। वाई में देखो 60,000 प्लस 600, ठीक है, प्लस 5,000 प्लस 12,000, ये हमारा बनता है 77,600। 77,600 में से 9,000 की हमने इसको पेमेंट कर दी थी इमीडिएटली कैश की, तो इसके लोन अकाउंट में आ गया टू लोन अकाउंट 68,600। ये मैं सर्कल कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर से नजर आ जाए। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम चलते हैं, पहले जिन चीजों की पोस्टिंग करनी है वो कर लेते हैं हम। हमारे पास ये जो लोन अकाउंट है, ठीक है, देखो लोन अकाउंट मैंने यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे लिख लिया वाइज लोन अकाउंट। वाई के लोन अकाउंट में कितना था 68,600। ठीक है, कैपिटल लिख ली मैंने, कैपिटल मैंने लिखी एक्स की और जेड की। एक्स की कैपिटल है 90,000 की और जेड की कैपिटल है 30,000 की। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं और क्या है हमारा जो कैश था। कैश हमारे पास कितना कैश था, देखो बच्चों, कैश था हमारे पास बैलेंस शीट में 15,000। ठीक है, कैश था मेरे पास 15,000। ठीक है, 15,000 में ये एक्स लेके आया है 600, ठीक है, जेड लेके आया है 200 और वाई को कितना पे करा है 9,000। ठीक है, एक्स लेके आया है 600, वाई जेड लेके आया है 200, तो 15,800 में से हमने 9,000 पे कर दिया, बाकी कैश रह गया हमारे पास 6,800। ठीक है बच्चों, अब हम बाकी देखो बैलेंस शीट में क्या क्या है। बैलेंस शीट में थे हमारे सन्डे क्रेडिटर्स 16,600 के थे। 16,600 में से माइनस कर दिया 2,500, तो क्रेडिटर्स हैं हमारे 14,100 के। 14,100 के हमारे पास कितने क्रेडिटर्स थे 16,600 के। 16,600 में से 2,500 जो हमारा लीगल क्लेम था नॉट टू बी पेड। वर्कमैन कंपनसेशन हमने बांट दिया, जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। अब देखो बच्चों, कैश एसेट साइड पे कैश हमारा हो गया। डेटर्स थे हमारे 21,000 के। ठीक है, प्रोविजन को हमने इंक्रीज करा था 21,000 माइनस 2,100। ठीक है, 21,000 माइनस 2,100, तो ये हमारे पास आ गए थे 18,900 के। डेटर्स के बाद बच्चों हमारे पास स्टॉक था 19,000 का। स्टॉक में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई, स्टॉक हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों मशीनरी थी हमारे पास 58,000 की। मशीनरी 58,000 की। मशीनरी के बाद था बच्चों हमारे पास बिल्डिंग थी हमारे पास 1 लाख की। ठीक है, बिल्डिंग ये हमारे पास आ गई 1 लाख की। देखो बच्चों, सब कुछ हम डाल चुके हैं, अब हम टोटल करते हैं। देखो 6,800 प्लस 18,900 प्लस 19,000 प्लस 58,000 प्लस 1 लाख 202,700। देखो बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लो। ठीक है, लायबिलिटी साइड का देखो बेटा 14,100 68,600
ठीक है। नेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया 120, 202 700। देखो बच्चों क्लियर है, आपको समझ लगी सम की? देखो अच्छे से फोकस करो, ये मेरा क्वेश्चन नंबर था 45। ठीक है जी बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और कोशिश करो कि जो मेरा पर्पस है, मेरी जो पढ़ाई है, नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ठीक है, जो बच्चे नई ट्यूशन अफोर्ड कर सकते उन तक मेरी पढ़ाई पहुंच सके, ताकि उनको मैं और अच्छे से करवा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।